राम राम दोस्तों, मैं दिनेश जाट एक बार फिर से आप सभी का सृजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लगातार हमारे वीडियो को देख रहे हैं और हमें कमेंट कर सजेशन भी कर रहे हैं कि ये कुछ अच्छा करो, ये अच्छा है, इसमें ये कुछ गलती है, तो हम सुधार भी कर रहे हैं। और आगे भी आप कमेंट करते रहो ताकि हम हमारे इस चैनल में सुधार करते रहें, वीडियो बनाने में कुछ और अच्छाई लाएँ ताकि आपको अच्छा मैटर मिल सके। तो दोस्तों, मैंने त्यौहार पढ़ रहे थे, अपनी संस्कृति। सबसे पहला टॉपिक तो अपना यही है, अपनी संस्कृति। अपनी संस्कृति, अपनी मतलब अपना घर की संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति। और इसमें जो पहला टॉपिक चल रहा था वो था त्यौहार, और त्यौहार के पार्ट पढ़ लिए थे हमने 1, 2 और 3। आज जो है वो त्यौहार का पार्ट 4 है। और आपको जो ये मैटर मिल रहा है ना, भले ही आपको लगता होगा कि यार त्यौहार के 1, 2, 3, 4 मैटर मिल गए, तो बहुत डीपली मिल रहा है। और आजकल के एग्ज़ाम ऐसे नहीं पूछते कि नागपंचमी कब आती है, कैसा थे। अंदर से जितना भी मैटर लिखा रहा है पूरा अच्छी तरह से पढ़ना ताकि बहुत शानदार तरीके से आपका पेपर हो सके और जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिल सके। क्योंकि नौकरी है तो छोकरी है, बाकी लॉकडाउन चल रहा है, छोकरियाँ भी नहीं मिलेंगी। तो नौकरी है तो छोकरी है, नौकरी है तो छोकरी के लिए तो छोरो है, दो ही बात बराबर है। आप तैयारी करो अच्छी सी ताकि आपको सफलताएं मिले और आपके सब काम अच्छे हो और आपके माँ बाप की आस भी पूरी हो। इस एक बात बता दूं दोस्तों, आप छोकरी या छोकरे के लिए पढ़ो मत पढ़ो, पर अपने माँ बाप के लिए ज़रूर पढ़ना, क्योंकि वो आपको दिल से यहाँ पे भेजते हैं कि भाई मेरा बच्चा जाएगा पढ़ेगा। अपने लिए वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते, आपके लिए चाहते कि आप नौकरी लग जाओ, कुछ बन जाओ तो खुद खुश रहो। वो कभी आपसे ये नहीं कहेंगे यार ले 2000 रुपये दे खर्चे पानी के दे यार, या हमको चाहिए, कभी नहीं लेंगे। वो आपको खुश रखने के लिए ये सब कुछ पढ़ाते हैं, करते हैं। तो आप उनकी आशाओं पर खरा उतरो, उनकी आशाओं के साथ कभी धोखा मत करो, क्योंकि जो अपने माँ बाप के साथ धोखा करता है उसका भगवान कभी साथ नहीं देता। तो आप अच्छे से तैयारी करो और इन वीडियो को रेगुलर देखते रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और प्ले स्टोर पे जाकर हमारे सृजन एकेडमी के ऐप को भी डाउनलोड करो ताकि आपको सभी समय सारणी का पता हो कि ये वीडियो कब डलेगा, ये वीडियो कब डलेगा, रीजनिंग का कब आएगा, मैथ्स का कब आएगा, राजस्थान इतिहास का कब आएगा, राजस्थान कला संस्कृति का कब आएगा, जो आपको पता हो। बाकी आपको बताओ, अपनी संस्कृति का वीडियो हर रोज़ शाम 8 बजे आपके सामने आपका भाई लेकर उपस्थित हो जाता है। और आप इसको बहुत प्यार भी दे रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, तो इसके लिए धन्यवाद आप सभी का। इसको और शेयर करो ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज त्योहारों का पार्ट नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे? 4, त्योहार पार्ट 4। कल जो दोस्तों हमने बात की थी वो भाद्रपद माह में बात की थी, और भाद्रपद माह के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सबसे बड़ा माह है और सर्वाधिक हिंदू त्यौहार इसी में आते हैं। और कल आपने देखी भी होगी कि लड़ी लग गई त्योहारों की। तो इसमें से आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना, एक आध त्यौहार आपको मिल ही जाएगा, किसी एग्जाम में आएगा। अगर 1 लाइनर वाला आएगा तो भी मिल जाएगा और मिलान वाला आएगा तो भी इसमें से आपको मिल जाएगा। त्यौहार पार्ट 4 में आपने भाद्रपद माह तक देख लिया था। अगला माह कौन सा आता है? तो अगला माह जो आता है वो आता है आश्विन माह। कौन सा माह? आश्विन माह। आश्विन माह का जो पहला त्यौहार होगा, आपको मैंने बताया था कल कि श्राद्ध चलते हैं, मतलब श्राद्ध कुल 16 दिन चलते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पूरे में श्राद्ध चलते हैं। इसका मतलब कोई त्यौहार नहीं आता। उसके बाद आ जाता है शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष में पहला ही त्यौहार मैंने आपको शुरू में बताया था नवरात्रा। साल में कुल नवरात्रा कितनी आती है? तो साल में कुल 4 नवरात्रा आती है। साल में कुल कितनी? 4 नवरात्रा, जिसमें 2 तो होती है, क्या होती है? गुप्त। 2 नवरात्रा क्या होती है? गुप्त। और 2 को हम मनाते हैं। तो उस 2 का नवरात्रा में पहली नवरात्रा हमने मनाई थी चैत्र माह में, जिससे बसंतिया नवरात्रा या चैती नवरात्रा कहते थे, और दूसरी नवरात्रा आश्विन माह में। तो इस नवरात्रा आती कब है? तो आश्विन शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक, 9 दिन तक चलती है नवरात्रा। तो आश्विन शुक्ल एकम से लेकर कितने टाइम तक? नवमी तक ये नवरात्रा चलती है। इस नवरात्रा को कहते क्या है? तो मैंने आपको बताया था शारदीय नवरात्रा। शारदीय नवरात्रा कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? शारदीय नवरात्रा। आश्विन शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक नवरात्रा चलती है, शारदीय नवरात्रा कहते हैं। इसके अलावा इसमें क्या खेले जाते हैं? गरबा खेले जाते हैं। गरबा इसी नवरात्रा में खेले जाते हैं, इसी नवरात्रा में। चैती नवरात्रा में गरबा नहीं खेले जाते, गरबा इसी नवरात्रा में खेले जाते हैं। दूसरा त्यौहार जो आता है दुर्गा अष्टमी, जिसको आप दियाड़ी भी कहते हो, दियाड़ी। ठीक है, कुल देवी की पूजा की जाती है दुर्गा अष्टमी या दियाड़ी को।
और आता कब है, तो ये आता है आपके आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को क्या आती है, दुर्गा अष्टमी या दियाड़ी। उसके बाद जो दशहरा आता है, दशहरा कब आता है, या इसी को कहा जाता है विजयादशमी। विजयादशमी कब, आश्विन शुक्ल दशमी को। देखो दशहरा मनाते क्योंकि इस दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, या सत्य की असत्य पर विजय हुई थी, या अच्छाई की बुराई पर विजय हुई थी, इसीलिए दशहरा या विजयादशमी मनाई जाती है। देखो विजय की बात है तो युद्ध हुआ होगा, तो किसकी पूजा करेंगे, अस्त्र शस्त्र की। युद्ध में क्या काम आते हैं, अस्त्र शस्त्र। तो इस दिन किसकी पूजा की जाती है, अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। अपने राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। तो खेजड़ी की पूजा भी इसी दिन की जाती है। इस दिन किसकी पूजा की जाती है, खेजड़ी की पूजा की जाती है। इसके अलावा एक आपने पक्षी देखा होगा, लीलटास पक्षी। तो लीलटास पक्षी का दिखना इस दिन शुभ माना जाता है। लीलटास पक्षी का दिखना इस दिन क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। किस दिन, दशहरे के दिन या विजयादशमी के दिन। आता कब है, तो आश्विन शुक्ल दशमी को। इस दिन किस किस की पूजा की जाती है, अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है, खेजड़ी की पूजा की जाती है, और लीलटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है। ये आश्विन माह में अपन ने पहला त्योहार पढ़ा था नवरात्रा, आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। इसे कौन सी नवरात्रा कहते हैं, शारदीय नवरात्रा। इसमें क्या खेले जाते हैं, गरबा खेले जाते हैं इसी नवरात्रा में, जबकि चैती नवरात्रा में गरबा नहीं खेले जाते। चैती नवरात्रा कहते हैं क्या है, तो चैती नवरात्रा कहते हैं आपके बसंतिया नवरात्रा या चैती नवरात्रा। दुर्गा अष्टमी या दियाड़ी आश्विन शुक्ल अष्टमी को, और दशहरा या विजयादशमी आश्विन शुक्ल दशमी को। और इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है, खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है, और लीलटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है। इसके अलावा एक पूर्णिमा को आता है जिसे कहते हैं शरद पूर्णिमा। हमारे सर है ना शरद जी, उन्हीं की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा। रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा, या इसी को कहा जाता है कोजियारी पूर्णिमा। कोजियारी पूर्णिमा। देखो शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, कोजियारी पूर्णिमा आती कब है, तो आश्विन माह की पूर्णिमा को। आश्विन माह की पूर्णिमा, आश्विन माह की पूर्णिमा को ये आती है। इसके अलावा इस दिन क्या आपको पता होगा, खीर बनाई जाती है। खीर बनाई जाती है, और चंद्र अपनी 16 चंद्र या चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। 16 कलाओं से पूर्ण होता है या परिपूर्ण होता है, ठीक है। चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए खीर बना के आप छत पे रख देते हो और 12 बजे बाद खाते हो या चंद्रोदय के बाद खाते हो, ताकि उसमें चांद अपनी चांदनी या उसका जो रस है वो मिला देता है। ये आपके आश्विन माह के प्रमुख त्यौहार हो गए। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अगला महीना अपन स्टार्ट कर सकें। ठीक है दोस्तों, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपन ने कौन सा माह पढ़ा, आश्विन माह। आश्विन माह में पहला त्यौहार, मतलब कृष्ण पक्ष में तो कोई त्यौहार आ नहीं रहा था, क्योंकि श्राद्ध पूर्णिमा, श्राद्ध मतलब भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर ये आश्विन माह की अमावस्या तक श्राद्ध चल रहे थे, ठीक है। तो पितृपक्ष चल रहे थे, इसमें किसी प्रकार का कोई त्यौहार आता नहीं है। उसके बाद शुक्ल पक्ष आया। शुक्ल पक्ष में पहले नवरात्रा जो 9 दिन चलेगी, एकम से नवमी तक। उसके बाद दुर्गा अष्टमी, उसके बाद दशहरा, उसके बाद शरद पूर्णिमा। तो क्रम आप याद रख लेना ताकि आपको पता चल जाए। अब महीना आएगा आपका कार्तिक मास। ये भी बहुत बड़ा मास है, मतलब हिंदू त्योहारों के हिसाब से भाद्रपद के बाद कहे तो दूसरा सबसे बड़ा मास है कार्तिक मास। और कार्तिक मास का जो पहला त्यौहार आता है वो आता है करवा चौथ। करवा चौथ, ठीक है। करवा चौथ आती कब है, तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। किनके द्वारा उपवास रखा जाता है, सुहागन महिलाओं द्वारा। देखो सुहागन के अलावा भी महिलाएं रखती हैं, पर वो गुप्त रूप से। जो प्रकट होती है वो सुहागन महिलाएं, बाकी रखने वाले रखते भी हैं, मतलब जो होने वाले पति के लिए रखती है कुंवारी कन्याएं भी। पर आप तो दिखता कौन है, पढ़ा कौन सा जाता था, सुहागन महिलाएं। बाकी कुंवारी कन्याएं गुप्त रूप से रखती है, अपने को क्या मतलब उससे। करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, सुहागन महिलाओं द्वारा इस दिन रखा जाता है व्रत, ठीक है। दूसरा त्यौहार आएगा अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी आती कब है, तो कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी आती है। तीसरा त्यौहार जो आएगा वो आएगा आपके धनतेरस। और धनतेरस कब आती है, तो कार्तिक कृष्ण
त्रयोदशी को। इस दिन भगवान धनवंतरी जो है वो समुद्र मंथन के समय धन का कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, इसलिए धनतेरस मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को। चौथा त्यौहार रूप चौदस। रूप चौदस का नाम सुना होगा, महिलाएं अपने रूप को निखारती है इस दिन, ठीक है, हीरोइन बन घूमे। रूप चौदस या इसी को कहा जाता है नरक चतुर्दशी। रूप चौदस या नरक चतुर्दशी। देखो रूप चौदस का मतलब तो आप समझ गए कि रूप को निहारते इसलिए इसे रूप चौदस कहते हैं। नरक चतुर्दशी का प्रमुख कारण है इस दिन भगवान विष्णु ने नरकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन क्या कौन सा ये दिन मनाया जाता है, नरक चतुर्दशी। आता कब है तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। कौन सा, नरक चतुर्दशी या रूप चौदस, ठीक है साहब। महिलाएं अपना रूप निखारती है, ये ध्यान रख लेना। पांचवा है दीपावली, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार। कौन सा, दीपू का त्योहार दीपावली। दीप मतलब वही दीप दिए जलाते हैं वो, और अवली का मतलब होता है क्रम, दीपू का क्रम दीपावली, ठीक है। आता कब है तो कार्तिक अमावस्या को। कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को दीपावली, कार्तिक अमावस्या हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है, दीपावली। इस दिन भगवान राम अपने 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अपने गांव अयोध्या की ओर लौटे थे, इसलिए इस दीपावली मनाई जाती है। इसके अलावा एक कथा और प्रचलित है, जो द्वापर युग है उसमें कृष्ण भगवान ने 16,000 कन्याओं को दुर्दांत नामक राक्षस से मुक्त कराया था, इसलिए भी दीपावली मनाई जाती है। एक तो मान्यता हम सब जानते हैं कि भगवान राम इस दिन अयोध्या लौटे थे। दूसरी मान्यता क्या है कि भगवान कृष्ण द्वारा द्वापर युग में दुर्दांत नामक राक्षस से 16,000 कन्याओं को मुक्त करवाया गया था। एक बार वापिस रिपीट करते हैं, कृष्ण पक्ष के सभी त्योहार। कार्तिक मास अपने कृष्ण पक्ष पढ़ा, उसमें पहला था करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। देखो कार्तिक मास, करवा चौथ, कृष्ण पक्ष, याद हो जाएगा। करवा चौथ, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, सब में के आ रहा है, और ये सुहागन महिलाओं द्वारा। अहोई अष्टमी कब आती है तो कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। धनतेरस कब आती है तो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को। रूप चौदशी या नरक चतुर्दशी कब आती है तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। और दीपावली कार्तिक अमावस्या को, ठीक है साहब। और ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होता है, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि शुक्ल पक्ष के त्योहार अपन पढ़ सकें। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ एक जो हमसे छूट गया था त्यौहार 11 को आता है, जिसका नाम है कामिका एकादशी। कामिका एकादशी कब आता है तो ये आता है कार्तिक कृष्ण एकादशी को। कार्तिक कृष्ण एकादशी को, ठीक है। भगवान विष्णु का सबसे बड़ा व्रत, भगवान विष्णु का सबसे जो बड़ा व्रत रखा जाता है वो इसी दिन रखा जाता है, ठीक है। तो ये दिन किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को। कामिका एकादशी इंपॉर्टेंट लगा देना इसके साथ। कामिका एकादशी कार्तिक कृष्ण एकादशी। कामिका कैसे कार्तिक कैसे कृष्ण पक्ष, ठीक है। भगवान विष्णु का सबसे बड़ा व्रत। कार्तिक माह में पहला त्यौहार जो करवा चौथ, दूसरा क्या पड़ा अहोई अष्टमी, तीसरा कामिका एकादशी, चौथा धनतेरस, पांचवा रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी, और छठा अपन ने दीपावली पढ़ लिया था जो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। और एक मान्यता तो भगवान राम का अयोध्या लौटना, और दूसरी मान्यता मैंने आपको बताई थी दुर्दांत राक्षस द्वारा ये मथुरा की 16,000 कन्याओं को अपने साथ ले गया था, और उनको छुड़ाया किसने तो भगवान कृष्ण ने। द्वापर युग की बात है, इसलिए भी दीपावली मनाई जाती है। अब बात आते हैं शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष, और ये शुक्ल पक्ष अपन कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज थोड़ा कुछ कारण से छोटा वीडियो बन पा रहा है, इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, पर कल आपको वापिस त्योहारों का नया शुक्ल पक्ष, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष से नया वीडियो मिलेगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छे से पढ़ना ताकि आपको जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।